बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 9 के एग्ज़ाम बोर्ड के चल रहे हैं, तो उसका पहला जो पेपर आपका कंप्लीट हो गया है इंग्लिश का। अब कंप्यूटर का पेपर है। तो मैथ का जो पेपर है आपका साइंस ग्रुप वालों का, वो 1 अप्रैल को है। तो जिन बच्चों को कोई मैथ में यानी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके अगर मैथ में 75/75 नंबर हासिल करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाजमी वॉच करें। तो आए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स पर। तो आपको क्लास 9th मैथ के यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस और थ्योरम्स के बारे में आइडिया दूंगा। तो इसको आपने अच्छे से करके जाना है और आपके मैथ में 75/75 नंबर आएंगे इंशाल्लाह। तो आपके जो क्लास 9th की मैथ है उसके टोटल आपके पास 15 चैप्टर हैं और आपका जो 75 नंबर का पेपर बनता है तो 15 आपके एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद 24 के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 36 के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4 से लेकर 17 तक आपने टोटल चैप्टर करने होते हैं। तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी बताऊंगा और इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। तो आपने जो इसके एक्सरसाइज हैं यानी कि 15 और 17 चैप्टर्स की, इन 17 चैप्टर की जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो उन्हीं में से यानी कि 15 नंबर के एमसीक्यूज कंपलसरी आएंगी। 75 नंबर हासिल करने के लिए सबसे पहले जो आपका टारगेट है वो आपके एमसीक्यूज है, यानी कि एमसीक्यूज जिस बच्चे के यानी कि टोटल पूरे कंप्लीट दुरुस्त होंगे तो उसके 75 यानी ऑब्वियसली आ जाएंगे। यूनिट नंबर यानी 17 तक आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज लाजमी तैयार करने, इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज आएंगे। आए हम अब शॉर्ट क्वेश्चन आपको पहले बताते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इसको आपने कर लेना है। और एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, लास्ट वाला, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यानी इस चैप्टर में यानी कि एक्सरसाइज 1.1 और यानी पूरे चैप्टर में ये इस तरह के 3 क्वेश्चन है, इन तीनों में से एक लाजमी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपके पास रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ लेते होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ लेते होते हैं लाजमी। उसके बाद आ जाती है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लाजमी पूछ लेते हैं। और इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपकी डेफिनेशन आ जाती होती है, और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स की जो ये तीनों डेफिनेशन है, इन तीनों में से भी एक डेफिनेशन लाजमी आने के चांसेस होते हैं। आगे हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। तो 1.2 का जो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आपने नहीं करना। इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका शॉर्ट के तौर पर पूछ लिया जाता है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। यानी कि वो जो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपका ये बता दिया जाता है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपको दे दिया जाता है। तो यानी कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, टेक ट्रांसपोज, यानी कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसपोज के लिहाज से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह आगे हम एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास सेकंड, ये लाजमी पूछा जाता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपने मैट्रिक्स का फाइंड करना है। तो इसका जो एफ वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी पूछा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पार्ट आता है, वो हमारे पास 6 वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला पार्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और 7 वाला पार्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इन 3 पार्ट्स में लाजमी आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह हमारे पास देखें ये 2A वाला और 3D वाला, इसके भी यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 4 में से यानी कि पहला पार्ट जो है, इसी तरह थर्ड पार्ट
इसी तरह 6 पार्ट, यानी ये 3 पार्ट जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ये ना ही क्वेश्चन आता है और ना ही एग्जामिनर इतना लेंथी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो सेकंड और फर्स्ट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों में से भी यानी लाजमी पूछ लेता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के पहले जो 4 पार्ट है हमारे पास, एक ये क्वेश्चन पहला और इसके बाद ये सेकंड वाला, इसके बाद ये फोर्थ वाला, यानी ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अब एक्सरसाइज 1.4 पे चलते हैं। तो 1.4 जो है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का यानी पहला पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी पहले 4 जो पार्ट है हाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि जो है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लाजमी पूछ लेते होते हैं। जो हमारे पास है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर यानी दोनों मैट्रिक्स की डेफिनेशन लाजमी पूछते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लाजमी पूछ लेते होते हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का जो पहले क्वेश्चन का यानी कि डी पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो ये पूछते हैं फाइंड द डिटर्मिनेंट, यानी सिंपल आपका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आपके पास पूछ लेते होते हैं कि हमारे पास फाइंड द मैट्रिक्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो आपने बताना होता है कि मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है, कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो इसका जो डी पार्ट है और बी पार्ट है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता होता है। तो इसका पहला जो पार्ट है वो और इसका सेकंड जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लाजमी पूछा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है और जो फर्स्ट पार्ट है ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। अब हमारे पास जिसमें एक्सरसाइज जो है हमारे पास 1.6 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 मेथड आते हैं हमारे पास, क्रैमर और इनवर्स वर्जन। इसके मुताबिक आपका यानी कि इतना इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है आपके लिए, इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि इसमें से आपका क्रैमर या इनवर्स दोनों मेथड में से एक मेथड के साथ लाजमी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके पास इनकी एग्जांपल्स भी करनी है आपने, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 लाजमी करनी है आपने, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 आपने लाजमी करनी है। और इसके जो आपके पास 8 क्वेश्चन है ये आपने दोनों मेथड के साथ करने हैं, यानी कि आपका जो पहला लॉन्ग का पार्ट ए पार्ट बनेगा वो एक्सरसाइज 1.6 में से यानी कि 99% चांसेस है कि इसमें से ए पार्ट लाजमी आएगा। और ये एमसीक्यू जो है रिव्यू एक्सरसाइज के ये आपके पास 8 एमसीक्यू और इसका आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कंप्लीट द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन दोनों का आपने अच्छे से करना है, तो इनमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। अब हमारे पास आ जाता है रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 50-90% चांसेस होते हैं कि आपके पास यानी इस क्वेश्चन को बोर्ड में एग्जामिनर ज़रूर पूछता है। और इसका जो 7 का जो सेकंड पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ लेता है। तो यानी कि चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट आपके पास हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग थे वो मैंने आपको यानी बता दिए हैं। अब सेकंड चैप्टर पर हम चलते हैं। तो चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से यानी कि एमसीक्यूज लाजमी पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है 5 यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 का यानी कि ये थर्ड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 2.2 आपने करनी नहीं है। इससे नीचे आपकी डेफिनेशन बनती है रेडिकल एंड रेडिकेंड, रेडिकल्स एंड रेडिकेड। इन दोनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन लाजमी पूछी जा सकती है। इसी तरह एक्सरसाइज
2 पार्ट जो हमारे पास 3 है, इसका जो पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट लाजमी पूछ लेता है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास 2 है, ये बोर्ड पेपर में बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है, इसको अच्छे से करना है आपने। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपने चारों पार्ट करने हैं, यानी ये चारों पार्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों पार्ट में से एक लाजमी पार्ट आएगा, यानी कि लाजमी पार्ट आता है, यानी इस क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 2.3 में से, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका थर्ड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका फर्स्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपने चारों पार्ट कर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है, यानी कि एक तो आपका चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग आना है, और एक चैप्टर नंबर आपका 2 में से आना है। यानी पहले और दूसरे चैप्टर की पेयरिंग है, फिर तीसरे और चौथे की पेयरिंग है, फिर 5वें और छठे की पेयरिंग है, फिर 7 और 17 वाले की पेयरिंग है। इसी तरह आपने यानी पहले 4 चैप्टर में से 2 लॉन्ग्स अटेम्प्ट करने और एक थ्योरम आपका हो जाएगा, तो आपके 3 लॉन्ग 5 में से कवर हो जाएंगे। ये जो एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज 2.4 है आपके पास, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज में से लाजमी लॉन्ग यानी कि एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इसमें से देखें ये 4 पार्ट है, इसका ये 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, यानी पहले 2 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास शोज डैट, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट, ये लाजमी पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2nd पार्ट है, ये हमारे पास √216, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एग्जामिनर लाजमी पूछ लेता है। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में से एक लाजमी शॉर्ट आएगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का जो पहला पार्ट है हमारे पास, ये एवेल्यूएट ओएटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसके आपके पास 6 पार्ट हैं, इन 6 पार्ट में से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास लाजमी यानी कि 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में लाजमी आता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो कोई भी आपका वो रियल और इमेजिनरी पार्ट के तौर पर, यानी कि ये बाय चांस पूछ लेता है आपके पास कि रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछ यानी कि बताएं, तो यानी कि इसका जो पहला और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास देखें एक्सरसाइज 2.6 की इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास देखें, एक्सरसाइज 2.6 की एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्सरसाइज 2.6 जो है, इसके जो शॉर्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और इसका थर्ड पार्ट आपके पास, पहला और थर्ड पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट और 2nd पार्ट और हमारे पास थर्ड पार्ट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का यानी कि 5th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट, यानी ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ तो 2.4 में से आना है या 2.6 के ये 2 क्वेश्चनों में से आना है, और यहाँ इसकी रिव्यू में से आना है। तो रिव्यू का ये वाला जो पार्ट है ये 3 क्वेश्चन नंबर 3 ये शॉर्ट के तौर पर, और इसके आपके एमसीक्यू जो हैं ये एक्सरसाइज वाले इसमें से लाजमी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से करना है। इसी तरह आपके पास जो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन का जो 1 पार्ट है हमारे पास, और जो हमारे पास इसका 2nd पार्ट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 तक है, ये आपके 100% यानी कि लाजमी आपने ये करने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनमें से यानी लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं, लोगरिथम वाला। इसमें से भी यानी लॉन्ग आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। तो आपके पास देखें सबसे पहले जो है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पूछ लेता होता है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। इसी तरह लोगरिथम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसी तरह इसमें जो सेकंड क्वेश्चन नंबर वन का, तो वो क्वेश्चन नंबर जो 4 पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट और इसका 6 पार्ट और इसका 7 पार्ट और इसका 9 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास थर्ड पार्ट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें से अक्सर वो यानी कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी तरह एक्सरसाइज 3.2 का जो यानी कि ये 61 पेज पर दो डेफिनेशन है आपके पास, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोगरिथम ऑफ द नंबर एंड मंटीसा ऑफ द लोगरिथम्स। इन दोनों डेफिनेशन में से यानी एक लाजमी डेफिनेशन आएगी, यानी लाजमी आपके पास यानी कि पेपर में ये डेफिनेशन पूछी जाती है। इसी तरह एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। तो 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपने लाजमी करना। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से एक शॉर्ट लाजमी पूछता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, यानी कि ये दोनों पार्ट आपके लाजमी पूछता है। इसी तरह हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास थर्ड जो पार्ट है ये लाजमी पूछ लेता होता है और इसका 4 पार्ट है ये भी लाजमी पूछ लेता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये 4th पार्ट और ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस 3.2 में से 6 वाला जो पार्ट है ना, ये लाजमी इसमें से शॉर्ट आएगा। इसमें से तो लाजमी है, यानी कि 100% चांसेस है कि इसमें से एक शॉर्ट लाजमी देगा। इसी तरह आगे हम एक्सरसाइज 3.3 पे जाते हैं। तो यानी कि पहली 3 जो एक्सरसाइज है इसकी 3.1, 2, 3 ये शॉर्ट के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो थर्ड पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपने पूरा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक शॉर्ट लाजमी आता होता है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो यानी कि दोनों पार्ट है ये भी लाजमी आते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट और इसका 5 पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है यानी एक्सरसाइज जिसमें से आपका कंपलसरी आता होता है और लाजमी आएगा, इसकी एग्जांपल नंबर जो 2 है ये आपने इंतहाई इम्पोर्टेंट है या पेपर के अकॉर्डिंग ये अक्सर यानी कि एग्जामिनर एग्जांपल दे देता है। एक्सरसाइज जो हमारे पास 3.4 है इसमें से इंशाल्लाह लाजमी यानी लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो आपको बताऊंगा उनमें से आएगा। यानी कि इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका जो 6 पार्ट है, इसका जो हमारे पास 7 पार्ट है और जो 8 पार्ट है और जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट, इनमें से यानी कि इंशाल्लाह लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछेगा एग्जामिनर। आगे हम रिव्यू एक्सरसाइज इसके एमसीक्यू जो है आपने वो अच्छे से कर लेने, इन्हीं में से आएंगे। हर यानी कि चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपने करने। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी करना है ये चारों। इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास और ये जो थर्ड पार्ट और जो हमारे पास ये 4th पार्ट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और 4th पार्ट ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है यानी कि ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। यानी कि यहाँ तो 3.4 में से आएगा या रिव्यू एक्सरसाइज में से आएगा। नंबर 4 जो है हमारे पास देखते हैं, इसमें से एक डेफिनेशन लाजमी आती होती है। पोलिनोमियल्स लाजमी पूछता है एग्जामिनर और रैशनल एक्सप्रेशन यानी कि 200% चांसेस है स्टूडेंट्स, यानी कि इतने मैं 0 लिख रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है रैशनल एक्सप्रेशन की। आगे हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 4.1 जो है हमारे पास देखते हैं। तो 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो पहला पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट, इसका हमारे पास 6 पार्ट, 8 पार्ट और इसका थर्ड पार्ट, यानी ये वाले जो पार्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से एक पार्ट लाजमी पूछता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास देखें थर्ड पार्ट और इसका सेकंड पार्ट और 6 का जो क्वेश्चन नंबर
1 है और हमारे पास सेकंड पार्ट जो है और इसका थर्ड पार्ट जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आगे एक्सरसाइज 4.2 है, इसकी एग्जांपल्स को अच्छे से करना है आपने। 4.2 जो है हमारे पास देखें, इसमें से लाजमी यानी कि लॉन्ग के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता था, यानी कि पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इन 5 में से लाजमी यानी कि चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन पूछने के। और जो इसका हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है। यानी कि ये एक्सरसाइज आपने यानी कि कोशिश करनी कि आप टोटल एक्सरसाइज यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज कर लें। और इसका जो 8 वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह 9 वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह हमारे पास 12 वाला पार्ट और 13 वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 14 वाला जो पार्ट है उसका पहला पार्ट और सेकंड पार्ट जो है यानी कि हमारे पास क्या है, इन दोनों में से एक लाजमी क्वेश्चन पूछता है। और एक्सरसाइज 4.2 जो है यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आगे सर्च की डेफिनेशन है, तो सर्च की डेफिनेशन लाजमी पूछ लेता है। 4.3 का जो यानी कि पहला पार्ट और सेकंड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट, इसी तरह सेकंड का 1, 2 और 3 पार्ट और फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें से अक्सर एग्जामिनर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। 4.4 की एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसी तरह इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 5 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों में से एक लाजमी लॉन्ग आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है, ये 3 जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के तौर पर कर लेना है। इसी तरह 8 पार्ट, फोर्थ पार्ट आपके पास आ जाता है, इसी तरह 6 पार्ट और इसका पहला पार्ट भी आपका शॉर्ट के तौर पर और सेकंड पार्ट भी शॉर्ट के तौर पर लाजमी पूछ लेता है। इसी तरह आपके पास इसका 5वां जो पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 6 का जो यानी कि हमारे पास ये पार्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन, इन दोनों पार्ट को यानी कि लाजमी पूछ लेता था लॉन्ग क्वेश्चन के मुताबिक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका यानी कि पहला पार्ट और जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आपके 4 यानी कि चैप्टरों में से 2 लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं, तो पीछे आपका एक थ्योरम बचता है, तो थ्योरम भी आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से एक शॉर्ट आना है और एक आपका लॉन्ग आएगा। तो स्टूडेंट्स आप चॉइस के तौर पर भी इसको छोड़ सकते हैं, जिन्होंने अगर इनमें से क्वेश्चन भी करने हो तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज जो 5.1 है, तो 5.1 का जो इसका पहला पार्ट का जो सेकंड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन का जो हमारे पास सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका सेकंड वाला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये 3x - 2 43x क्यूब वाला, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्सरसाइज 5.2 है हमारे पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के अकॉर्डिंग यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट ये लॉन्ग है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, इसी तरह थर्ड पार्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। और जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इसमें से यानी कि चारों पार्ट में से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, अक्सर पूछ लेता है। तो आपने यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इस यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर 6 को तैयार करना है, जो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता था, तो वो जो एक्सरसाइज या तो 5.1 में से आ जाता है या 6 में से आ जाता है, ठीक है। इसी तरह रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 5.3, इसका जो पहला पार्ट है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहले 5 पार्ट है
ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसमें से भी लाजमी पूछ लेता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 6 वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, और ये 7 वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनमें से भी यानी कि लाजमी पूछ लेता है। और 8 वाला ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और 9 वाला ये भी दोनों यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। और एक्सरसाइज 5.4 है तो इसका भी यानी कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर एग्जामिनर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है। और आपका जो एमसीक्यूज है वो आपके एक्सरसाइज में से ही आने, इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के भी एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आएंगे, यानी हर चैप्टर के एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आएंगे। इसका रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जो इसका 5 है, और इसका जो 4th पार्ट है, और इसका जो 2nd पार्ट है, ये अक्सर यानी कि एग्जामिनर यानी कि पेपर में पूछ लेता होता है। तो यानी कि चैप्टर नंबर आगे 6 है, तो 5 और 6 की पेयरिंग बनती है। तो इसमें जो 7 है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन यानी कि आप 200 करोड़ दफ़ा कह दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन लाजमी पेपर में पूछते हैं स्टूडेंट्स, ये लाजमी पूछी जाती हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 7.1 जो है इसका एक्सट्रेनियस जो सॉल्यूशन है उसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन की। और जो 7.1 है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है, अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इसका जो 2nd पार्ट है और इसका 3rd पार्ट है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन तो ये करना नहीं क्योंकि इसकी 17 के साथ है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही इसको करना है तो 1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये पहले 4 पार्ट में से एक लाजमी आता है। और इसका जो 8 वाला पार्ट है ना, 8 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये लाजमी पूछ लेता है एग्जामिनर। और इसकी एग्जांपल ये 1 लाजमी पूछ लेता है। एक्सरसाइज जो 7.2 है इसका 2 यानी कि पहला और तीसरा पार्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी पूछता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ से यानी कि थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आपके पास ये पिछली दफ़ा यानी कि यहाँ से एक डेफिनेशन आ गई थी, ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी के बारे में पूछ लिया जब, और नॉन स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी ये डेफिनेशन बनती है, ठीक है। तो इसको भी लाजमी से यानी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ लेता होता है। और ये एक एमसीक्यूज वगैरह पूछ लेता होता है कि इनक्वालिटी सिंबल्स जो जिसने इंट्रोड्यूस करवाया उसका क्या नाम है, थॉमस हैरीटॉट है, तो हैरीटॉट है, तो इसके बारे में। और इन लीनियर इनक्वालिटी की डेफिनेशन लाजमी पूछ लेता होता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। और आगे हमारे पास जो 7.3 है, तो 7.3 का यानी कि जो 2nd पार्ट है ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर करना है तो आपके पास ये 2nd वाला जो पार्ट है ये लाजमी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेता है एग्जामिनर। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, तो रिव्यू एक्सरसाइज की इसकी पहली डेफिनेशन, और ये 2nd, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला ये 200 करोड़ दफ़ा कह दें कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। और इसका यानी कि 6 का यानी कि पहला पार्ट और इसका 2nd पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह चैप्टर नंबर जो 7 है उसके भी यानी कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट यानी कि क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, इन्हीं को करिएगा। नंबर 8 पे आगे हैं, तो चैप्टर नंबर 8 जो है इसकी जो डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर की, ये लाजमी पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। इसी तरह कार्टेशियन प्लेन जो है इसकी डेफिनेशन लाजमी पूछ लेता है, ठीक है। वो इतनी आपके पास डेफिनेशन बनती है, ठीक है। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन आपका पूछ लेता है आपसे। और यहाँ पर एक डेफिनेशन बनती है अबसीसा, ये अबसीसा, ठीक है। तो अबसीसा और ऑर्डिनेट यानी ये 2 डेफिनेशन है जो एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, यानी इस चैप्टर में यानी कि 4 डेफिनेशन है, और 4 डेफिनेशनों में एक डेफिनेशन लाजमी पूछता है, ठीक है। और आगे इसकी एक्सरसाइज 8.1 है, 8.1 है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये एमसीक्यूज के तौर पर इसमें से लाजमी आता है, 100% चांसेस है। और इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो यानी कि 8वें में से जो 2 शॉर्ट आने हैं ना, एक तो ये आएगा लाजमी, ये लाजमी पार्ट आता है, और यहाँ एक डेफिनेशन आएगी, ठीक है।
ये लाजमी यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का लाजमी आता होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 यानी 4 और 5 आपने कर लेने। इन दोनों पार्ट्स में से यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर होगा। तो चैप्टर नंबर 8 भी आपका यानी कि सारा कवर हो जाता है। तो आपने यानी कि इसमें से यही क्वेश्चन कर लेने हैं और इंशाल्लाह यही आ जाएंगे। और इसके जो एमसीक्यूज हैं वो आपने कर लेने अच्छे से, ठीक है। और व्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज आपने करने और डेफिनेशन को कर लेना है इंशाल्लाह इन्हीं में से। यानी कि समरी में भी डेफिनेशन है, ये देख लें। ये ऑर्डिनेट की डेफिनेशन है और ये अबसीसा की डेफिनेशन है। कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन लाजमी पूछ लेता है, लाजमी यानी कि 99% चांसेस है कि कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन पूछ लेता है। तो इस तरह चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट आपका हो गया है। तो 9 है आपके पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन पूछ लेता है अक्सर, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन लाजमी पूछ लेता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज जो 9.1 है, इसका जो पहले पार्ट का जो डी पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्लीनियर पार्ट जो मैंने पीछे भी बताया आपको, चैप्टर नंबर 8 में क्लीनियर पार्ट की डेफिनेशन लाजमी पूछ लेता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.2 है, इसमें से आपने यानी कि चैप्टर नंबर जो 9 है ये सारे शॉर्ट के तौर पर आपने करना है। तो चैप्टर नंबर 9 का जो 10 पार्ट है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 9 का जो एक्सरसाइज 9.2 है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 10 है, यानी यही क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। या तो मिड पॉइंट के साथ आएगा आपका क्वेश्चन, या आपके पास डिस्टेंस फार्मूला के साथ आएगा। तो डिस्टेंस और मिड इन दोनों पार्ट के लिहाज से एक लाजमी सवाल पूछ लेता है, इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है अक्सर। तो यानी कि 9.3 का यानी कि पहला पार्ट ही आपने करना है, ये मिड पॉइंट के साथ, और 9.1 के जो आपको 2 मैंने क्वेश्चन लगा कर दिए उनको कर लेना। और डेफिनेशन जो आपने इसमें से करनी है ना, वो आपने स्क्वायर की लाजमी डेफिनेशन करनी है। स्क्वायर की अक्सर पूछ लेता था, स्क्वायर की, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की पूछ लेता था, इक्विलेटरल की पूछ लेता था। इसी तरह कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन पूछ लेता था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और ये क्वेश्चन नंबर 4 और 3 जो है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई। यानी इस तरह आपका जो चैप्टर नंबर जो 9 है वो भी शॉर्ट के तौर पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह चैप्टर नंबर जो 10 है, 10 की आपके पास 5 डेफिनेशन है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, इसी तरह ए डॉट एस डॉट ए, ये वाली डेफिनेशन, और ये वाली डेफिनेशन एस डॉट ए डॉट है, यानी ये एक डेफिनेशन है। यहाँ एग्जामिनर ये पूछ ले तो ये लिख दें, अगर ये पूछ ले तो फिर भी ये लिख दें, यानी दोनों सेम डेफिनेशन है। तो इन दोनों में से अक्सर इन एग्जामिनर यानी कि डेफिनेशन पूछ लेता है। तो इसी तरह आपके पास जो एस एस डॉट एस डॉट एस डॉट एस, ये वाली डेफिनेशन भी यानी कि एग्जामिनर लाजमी पूछ लेता है, या डेफिनेशन पूछता है, यहाँ वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और बनती है, एच डॉट एस, यानी कि ये 5 डेफिनेशन है जो आपको बता दी, इन 5 में से एक लाजमी आएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, यानी आप 10 से लेकर आपने जो 17 तक है ये रिव्यू एक्सरसाइज आपने करनी है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 और 4 जो है, ये इन दोनों में से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर डेफिनेशन आप पूछे तो इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन वो लाजमी पूछेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 जो है, तो चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 11 की जो रिव्यू एक्सरसाइज की, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स, इसको अच्छे से करना है। 10 की भी फिल इन द ब्लैंक्स आपने अच्छे से करनी। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पार्ट में से एक लाजमी पूछ लेता है, यानी कि 100% चांसेस है। और इसका जो 3rd पार्ट है, यानी 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी तरह हमारे पास देखें 12 वाला चैप्टर जो है, इसके जो थ्योरम है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट ये 2 डेफिनेशन है, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और राइट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये 2 डेफिनेशनों में से एक डेफिनेशन लाजमी पूछेगा, ठीक है। ये आपको बता दूं, इसका जो पहला थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आपके पास थर्ड थ्योरम यानी 12.1, 12.3, 12.6 और 12.4, ये आपने अच्छे से करना है। 12.1,
12.3, 12.4 और 12.6 इंशाल्लाह इन्हीं में से यानी कि आपका थ्योरम आएगा। और जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, तो रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इन दोनों में से इंशाल्लाह लाजमी आएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास 13 वाला जो चैप्टर है इसकी रिव्यू पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 जो है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है, 5 और 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी एग्जामिनर पूछ लेता होता है। ठीक है, इन दोनों को करना है। और क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर जो 14 है, रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो और प्रपोर्शन दोनों की डेफिनेशन पूछ लेता होता है। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये 4 डेफिनेशन है, रेशो और प्रोपोर्शन, ये लाजमी आएगा। ये चारों डेफिनेशन आप अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये एमसीक्यूज इनमें से आ जाते होते हैं। चैप्टर नंबर 14 की ये जो ट्रू फॉल्स है, इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसका जो ये वाला जो पार्ट है ना, यही यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछता है। इसके इनके अलावा और कुछ कोई भी नहीं यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछता। चैप्टर नंबर जो 15 है उसकी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन पूछ लेता होता है, यानी स्टेटमेंट पाइथागोरस की। और एक्सरसाइज 15 जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूरा कर लेना है कि बताना है कि दिए गए पॉइंट्स आपकी राइट एंगल ट्रायंगल से बनाते हैं कि नहीं। यानी कि ये आपके पास इसका जो थर्ड पार्ट है ये वाला। और इसी तरह आपके पास ये 8 वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर जो 15 है उसमें से ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका यानी इतने मैंने आपको 0 लिख दिए। ये कितने 0 लिख दिए आप इसका हिसाब लगा लें खुद ही। और ये चारों जो पार्ट है ना, ये चारों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन 100% आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर जो 16 है, तो चैप्टर नंबर जो 16 है उसकी रिव्यू जो है, इसकी 4 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन पूछ लेता होता है, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी चारों डेफिनेशन आपने कर लेनी है। तो इसमें से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एरिया फिगर की, ट्रायंगुलर रीजन की या रेक्टेंगुलर रीजन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना 4, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये चारों में से एक सवाल आएगा। इन 4 डेफिनेशनों में से और इसमें से एक लाजमी यानी 2 सवाल आएंगे। डेफिनेशन भी दे सकता है और क्वेश्चन भी दे सकता है। ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन के हैं। ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 17 रह गया, ठीक है, इसकी जो 5 डेफिनेशन है, चैप्टर नंबर 7 की जो 5 डेफिनेशन है, सबसे पहले आज कंकरेंसी ऑफ अ लाइन की, फिर दूसरी क्या है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल्स की, फिर दूसरी क्या है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल्स की, तीसरी क्या है आपके पास सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स की, इसी तरह चौथी क्या है आपके पास आर्थो सेंटर की, और 5वीं क्या है सेंट्रोइड की। ये पहली जो डायग्राम है ये आपके पास कंकरेंसी की है, सेकंड आपके पास क्या है इन सेंटर की, और थर्ड जो है आपके पास क्या है वो आपके पास सर्कम सेंटर की, और चौथी जो है वो आपके पास आर्थो सेंटर की है, और 5वीं जो है वो सेंट्रोइड की है। ठीक है, तो ये आपके यानी कि चैप्टर नंबर 17 के जो इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सबको बता दिए हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ये इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके 75/75 नंबर आएंगे और किसी भी बच्चे की सप्ली नहीं आएगी। अगर कोई भी बच्चा यानी कि मैथ से डरता है तो वो सिलेक्टिव स्टडी जो है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो एक्सरसाइज जो है वो 1.6, 2.4 और 4.2, 4.6, 4.4 और इसी तरह 3.4 और उसकी रिव्यू यानी सारे चैप्टरों की रिव्यू एक्सरसाइज है 10 से लेकर 17 तक कर ले, उस बच्चे के यानी कि 50 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को अच्छे से करना है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। जज़ाकल्लाह।